क्या आपकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं? कहीं आप पर पितृदोष तो नहीं है? चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे पितृदोष क्या है, इससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और इसका निवारण कैसे किया जाए। पितृदोष के प्रभाव से बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप लोगों ने कभी भी ऐसा नोटिस जरूर किया होगा कि सब कार्य आप अपने अनुसार करने के बाद भी उसका नतीजा आपके फेवर में नहीं होता। आपका बिजनेस अचानक बंद हो जाता है, घर में कलेश रहता है, झगड़े रहते हैं, कुछ भी करके घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं रहती। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो पितृदोष आप पर है। हिंदू धर्म के अनुसार जब हमारे पूर्वज नाराज होते हैं, उनकी आत्मा अशांत होती है, तब हम पर पितृदोष का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारी धन संपत्ति में नुकसान रहता है, हमारी सेहत बिगड़ती चली जाती है और साथ ही साथ घर में कलेश रहता है। चलिए जानते हैं पितृदोष क्या है और ये क्यों होता है। पितृदोष तब होता है जब किसी कारणवश हमारे पितृ स्वर्ग लोक में उनकी आत्मा अशांत रहती है या श्रद्धा पूर्वक पितृ पक्ष में पूजा नहीं की जाती। पितृदोष होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष हमारी कुंडली में तब पाया जाता है जब किसी जन्म में हमारे पितरों का अपमान किया गया या उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा नहीं की गई। क्या आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है? राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्य और धर्म की प्रतिबद्धता के लिए माना जाता है, लेकिन पितृदोष से जुड़ी एक कहानी और है। चलिए जानते हैं। एक बार पितृ पक्ष के समय राजा हरिश्चंद्र अपना कार्य करने में इतना व्यस्त हो गए कि वो अपने पूर्वजों की श्राद्ध और तर्पण नहीं करा पाए, जिसके कारण उनके पूर्वज नाराज हो गए, जिससे राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी में मुश्किलें आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपना सारा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया और वो अपनी पत्नी शैव्य और अपने पुत्र रोहिताक्ष के साथ वनवास को चले गए। यही नहीं, उनके पुत्र रोहिताक्ष को सांप ने डस लिया और वो मर गए। राजा हरिश्चंद्र के पास उनके अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं थे। ये सारी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आई क्योंकि उन पर पितरों का दोष था। जब राजा हरिश्चंद्र को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करवाया। उन्होंने माफी मांगी और साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की, जिससे उनके पूर्वज प्रसन्न हो गए और राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी से सारी मुश्किलें दूर होने लगी। उन्हें उनका राज्य वापस मिला और उनके पुत्र रोहिताक्ष जीवित हो गए और उनकी जिंदगी में सुख और समृद्धि वापस आ गई। चलिए जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में पितृदोष का निवारण कैसे पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। पितृदोष की मुक्ति का सबसे पहला और प्रमुख उपाय है पितृ तर्पण और श्राद्ध करना। हर साल पितृ पक्ष के 15 दिनों में हमें पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कराना चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति तब मिलती है जब आप श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वज हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय, पीपल के पेड़ को पितरों का स्थान माना जाता है। रोज सुबह उठकर अगर आप जल में कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तीसरा उपाय, मंत्रों का जाप करना। मंत्रों के जाप करने से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है। ऐसा कहा गया है कि मंत्रों का जाप करने से पहले घी का दिया प्रज्वलित जरूर कीजिए। पितरों की शांति के लिए मंत्र का जाप है ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार जाप कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में खुशहाली जरूर आएगी। पितरों का संबंध भगवान शिव से है, जो पितृदोष की मुक्ति में बहुत मदद करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप नित्य सुबह उठकर भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और कच्चे दूध का अभिषेक कीजिए। इसके साथ ही शिव जी के मंत्रों का जाप करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पांचवा उपाय है दान पुण्य करना। अमावस्या के दिन किसी गरीब या अपंग को भोजन, कपड़ा या अन्न दान कर सकते हैं। साथ ही गाय को भी चारा खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आपके द्वारा किया गया ये दान पितरों को प्रसन्न करता है और आपकी जिंदगी में खुशहाली आती है। छठा उपाय, पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृ स्रोत का जाप करना भी एक बहुत ही प्रमुख उपाय है। पितृदोष से मुक्ति का प्रमुख और प्रभावी उपाय है पितृ स्रोत करना। पितृ स्रोत करने से आप पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान होती है। सातवां उपाय, नर्मदा नदी में स्नान करना और पितृ तर्पण करना।
नर्मदा नदी को पवित्र माना गया है। ऐसा कहा गया है कि नर्मदा नदी में स्नान करने से और वहीं पितरों का तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि आपकी की गई मेहनत पर पानी फेर सकता है, इसलिए पितृदोष निवारण पूजा कराना बहुत ही जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर में बैठे बैठे वामा परिवार के साथ जुड़कर पितृदोष निवारण पूजा करा सकते हैं। ऐसे ही कुछ निवारण पूजा कराने के लिए like and subscribe to our channel and download the Vama app now.